काम गिनवा के तो नहीं जवाब दिया उनको तो चुनाव में। देखो ये बताएं ये कंवरपाल जी बताएं कि यमुनानगर में बीजेपी ने यमुनानगर की इतनी दुर्दशा क्यों की 10 साल में। आज यमुनानगर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज यमुनानगर में 10 साल से कोई एक इंडस्ट्री नहीं आई। प्लाईवुड की इंडस्ट्री ठप हो गई। जवाब दें इस बात का। अगर नहीं हुई तो बताएं कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल हो रही है। पेपर मिल बंद होगी, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी इस बात का जवाब दें। सिविल अस्पताल में कुछ इन्होंने बढ़ोतरी करी थी। आज सिविल अस्पताल में 100 डॉक्टरों के पद खाली हैं। 197 डॉक्टरों की पोस्ट है, केवल 95 डॉक्टर काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं है। इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी जवाब दें। जो सिविल अस्पताल में इन्हीं की सरकार में जो नया सेक्शन बना था वो टूट गया है। आप वहाँ पे आज जो है आप देखो आपने हैं रोज़ टाइलें गिर रही हैं। कंवरपाल जी उस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी जवाब दें कि खनन माफिया भ्रष्टाचार में जो है यमुनानगर का नाम और खनन माफिया का नाम पूरे देश में इतना बहुचर्चित क्यों हो गया। कौन है वो खनन माफिया के, कौन लोग हैं जो खनन माफिया का संरक्षण कर रहे हैं, उनके सरगना कौन लोग हैं, ये इस बात का जवाब दें। और वो इस बात का जवाब दें, आज वो इस बात का जवाब दें कि 10 साल पहले ये कहा गया था कि जो थर्मल कारखाना हमने बनवाया यमुनानगर में उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अब 10 साल पूरे हो गए, कौन सी कैपेसिटी बढ़ाई, इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि इन्होंने जो कहा था कि जो हमारे समय जो रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलवाई थी, जो यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की तरफ रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलाई थी, 10 साल में उस रेल की लाइन का क्या कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है उस पर, क्योंकि बुलेट ट्रेन का वायदा था इनका। और दूसरी इन्होंने कहा था कि यमुनानगर से हसन एक और रेल की लाइन इन्होंने कहा था यमुनानगर से, वो इन्हीं का था। वो तो सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय में जो है रेल मंत्रालय ने ऐसे हमने दिलवाई थी यमुनानगर से ऊपर पिंजौर होते। मगर इनके समय जो इन्होंने यमुनानगर से हसन की एक रेल की लाइन भी गई थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट तो मुख्यमंत्री का डिस्ट्रिक्ट रहा है और आज भी है। उस रेल की लाइन का क्या हुआ, इन 2 रेल की लाइनों पे शायद बुलेट ट्रेन चल रहा होगा। बुलेट ट्रेन तो चल नहीं रही, कोई रेल की लाइन तो चली नहीं, रेल तो चली नहीं यमुनानगर में, लेकिन खनन माफिया जरूर चल रहा है। ये तो केवल यमुनानगर के प्रश्न हैं। ये जो बाकी जो प्रश्न है वो बताएं। ये बताएं नगर निगम यमुनानगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बना, ये बताएं। ये बताएं कि प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, ये जो पोर्टल और ये जो आइडिया हैं, ये पोर्टल और आइडिया जब ये गुजरात में नहीं, इनने तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात की भाजपा सरकार ने इनको लागू नहीं किया, तो ये हरियाणा में क्यों लेके आए। निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बनवा दिया। आज आम आदमी को धक्के खिलवा दिए इन्होंने। गरीब आदमी को तो उनकी सहूलियतें उनके घर पे जाके पहुंचा के देनी चाहिए सरकार। गरीब आदमी अपना कामकाज संभालेगा या कागज ठीक कराने के लिए लाइनों में खड़ा होगा, ये बताएं। ये भी बताएं कंवरपाल जी, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जो जवाब भारत सरकार ने फरवरी सत्र में संसद में दिया मेरे प्रश्न में कि 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई, इस बात का बताएं। वो इस बात का भी जवाब दें कि सबसे ज़्यादा नशा, पंजाब से ज़्यादा नशे में हरियाणा आगे क्यों बढ़ा, इस बात का भी जवाब दें। आज कोई बात तो, या ये बताएं सबसे ज़्यादा देश में पलायन, एक एक गांव खाली हो गए, नौजवान बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, घर बार बेचकर कोई हरियाणा में, इस बात का जवाब दे। पक्की नौकरी सारी ख़त्म कर दी हरियाणा में, सारी पक्की नौकरी समाप्त। 5 साल में केवल 10,000 भर्ती हुई है। सीटी में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पेपर लीक में उलझा दिया, घोटालों में उलझा दिया। ये कंवरपाल जी ये सारे सवालों का, और काम इन्होंने नया तो कुछ किया नहीं। हमारे पुराने कामों को इन्होंने काम किए हैं, भ्रष्टाचार के काम किए, और पुराने हमारे द्वारा मंजूर शुदा कामों को कैंसिल कराने का काम जरूर किया। जैसे दादूपुर नलवी नहर को कैंसिल करने का काम किया, नया तो काम किया नहीं कोई। जहाँ तक उनकी बात है, जहाँ तक उन्हें, वो तो पार्टी के अपने
उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी के लिए आएंगे, हमें उसमें कुछ नहीं। मेरा जो चुनाव था उसमें भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी आए थे मेरे लोकसभा चुनाव में, गृह मंत्री जी भी आए थे, भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी भी आए थे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी भी आए थे, उससे पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उससे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी भी आए थे, 4 स्टेटों के मुख्यमंत्री और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्री भी आए थे। उनको जवाब जनता ने दिया तो है। वो मैं समझता हूँ कि वो तो उनका क्या कर्तव्य है, वो अपने पार्टी के लिए अपनी बात लेके जाएंगे, लेकिन वो काम बताएं। और हम ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ये जो आते हैं केंद्र के मंत्री, ये पिछले 10 साल से केवल वोट मांग के जाते हैं, ये कुछ हरियाणा को दे के जाएं। आज दक्षिण हरियाणा में आ रहे हैं, आज घोषणा करके जाएं कि अग्निपथ योजना बंद होगी, अग्निवीर योजना बंद होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री घोषणा करके जाएं, दक्षिण हरियाणा में आए हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। आज घोषणा करें कि कोई ना कोई हरियाणा के लिए कोई बड़ी परियोजना मिलेगी। केवल वोट मांग के ये जाते हैं 10 साल से, तो प्रदेश की जनता वो भी देख रही है। जवाब जगाधरी ने दे दिया जवाब, जगाधरी ने दे दिया जवाब, अंबाला लोकसभा ने दे दिया जवाब। लोकसभा में हरियाणा की जनता ने लोकसभा में बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा में कर देगी बीजेपी को साफ। तो ये मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता जान चुकी है। और ये कंवरपाल जी तो ये भी बताएं कि ये तो शिक्षा मंत्री थे, देश में काला अध्याय लिखा गया, 500 स्कूलों में स्कूली बच्चों को धरना देना पड़ गया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नर्सरी, केजी स्कूल बंद कर दिए, इन्होंने मर्ज कर दिए। 500 स्कूलों में धरने चले हरियाणा में, स्कूली बच्चों को धरना देना सुना है? हरियाणा देश में किसी कोने में धरने देने पड़े हों? स्कूली बच्चों को धरने देने पड़े। स्कूली बच्चों से लेकर हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके धरना पे देना पड़ा। ऐसी सरकार, किसानों से लेकर कर्मचारी और सरपंचों को धरना देना पड़े। तो कंवरपाल जी सारे सवालों का जवाब बताएं, और आप ये सारी वीडियो मेरे को भी भेज देना, ये वायरल हो जाएगी। तो ये मैं पहले आप मेरे को भी दे देना, मैं भी डलवा दूंगा ये, ताकि अच्छे से इसको वायरल कराएं। क्या चलो पूछ, इसके मन में पदयात्रा का ऐलान किया, आपके पैरेलल जो है वो पदयात्रा, अच्छी बात है, सारे ही करें, सारे ही करेंगे। कांग्रेस में के सभी नेता लोगों में जा रहे हैं। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर सभी हमारे नेतागण, और चुनाव में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? पूरा चुनाव में। और सुनो मैं एक और बता रहा हूँ, चुनाव में नहीं जाएंगे कब जाएंगे? और जब ज़रूरत होगी साथ आने की साथ चले जाएंगे। जब अलग अलग जाने की, हमारे 20 स्टार प्रचारक आएंगे। कभी देखा है कि सारे स्टार प्रचारक किसी पार्टी के एक ही बस में बैठ के वोट मांगते हो? सारी हमें ऐसा है कि हम अलग अलग जाएंगे। कहीं जो है, कहीं हुड्डा साहब जाएंगे, कहीं चौधरी उदयभान जी जाएंगे, कहीं वरुण जी जाएंगे, कहीं सैनी साहब जाएंगे, कहीं मैं जाऊंगा। कांग्रेस के सभी नेता जाएंगे, आप चिंता ना करो। और जब साथ आने की जरूरत आएगी तो साथ भी नजर आएंगे। अपनी जितनी आवाज़ है। धन्यवाद आप सब साथियों का, आपने समय निकाला। और आज का जो हमारा कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी घर घर तक जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से हर घर में भाजपा सरकार की विफलताओं का पुलिंदा लेके भी पहुंचेंगे, क्योंकि हरियाणा हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का भाजपा सरकार से। और कांग्रेस के संकल्प भी लोगों तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस के क्या संकल्प हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। और लोगों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि हमारी घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हम शामिल कर सकें। जनता का मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे लोगों के सुझाव लेकर। इन बातों को लेकर आज यमुनानगर में हमने एक लघु पद यात्रा करी। आपने देखा भीषण गर्मी में भी हज़ारों की संख्या में लोग जिस तरीके से उमड़ के आए, वो संकेत है कि हरियाणा के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा में आ रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं, हरियाणा में जो आ रहे हैं, कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है, उसके अनुसार पिछले लगातार 3 वर्षों से देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर हरियाणा में। उन्हीं का मंत्रालय ये बता रहा है कि
कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है, तो वो बताएं, यदि उनका मंत्रालय सही बता रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा अपराध दर हरियाणा प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में है, तो लोग इस सरकार का साथ क्यों देंगे? तो उनसे ऐसा सवाल हम पूछना चाहते हैं। और ये कच्ची नौकरी वाली इनकी नीति को खत्म करेंगे। ये बाबा साहब के संविधान को कुचलना चाहती है बीजेपी, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और अगली गाड़ी से आगे चलते रहो। वो पीछे आ जाए, 8 बजे पीछे। जो हमारा साथी है वो हमारे पीछे रहेगा। ये बाद में ले लेंगे। पीछे रमन। बीजेपी सरकार ने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भूपेंद्र हुड्डा जी की ना राजकुमार जी आप आ जाओ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब, हम हिसाब मांग रहे हैं, इस सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। ये सरकार 10 साल में हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। सुभाष चौधरी जी का स्वागत है। बहुत यमुनानगर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यमुनानगर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो भी साथी हमारे साथ है, प्रदीप डिप्टी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। सभी साथी आप पीछे आ जाएं। संदीप चौगामा का भी जंगल में सारी भेड़ें चोरी कर ली, बहुत बुरा हाल है। अब पुलिस कोई ध्यान नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। हमारी 10 साल से चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की चोरी हो चुकी है। हम इनके साथ हैं, सारी कानून इनके साथ हैं। और आज ये ज्ञापन देने आए हैं नितिन जी को। मैं ये चाहता हूँ कि जब से गोरक्षा कानून बना है तब से हमारे समाज के ऊपर, भेड़ बकरी पालक समाज के ऊपर ज़्यादा जाती हो रही है, चोरियां ज़्यादा हो रही है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गोरक्षा कानून बनाया, हम सांसद साहब से आज ज्ञापन भी देंगे, उसकी मांग भी करेंगे कि जब हरियाणा में एक सरकार बन जाएगी, अभी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनने वाली है, कि इस भेड़ बकरी पालक समाज के लिए भी कोई ना कोई ऐसा कानून बने जिससे ये चोरियाँ रुक सकें। चोरियां भेड़ बकरी पालक समाज की हुई है और एक भी चोर आज तक नहीं पकड़ा गया। आज जो माननीय दिव्यांग सांसद जी हिसाब मांग रहे हैं भाजपा से, पालगढ़िया समाज भी अपनी चोरियों का हिसाब आज सांसद साहब की पदयात्रा में मांग रहे हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाए।
भाई बाहर बाहर आ जाओ सब प्लीज। बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हेलो हेलो हेलो